हकला भाभी, क्या हुआ इसको? अरे हमें क्या पता। ये जब आया तो हमसे बोले कि हमारे ब्लाउज का डोरी बांध दो। पता नहीं कहाँ हो गया इसे। आप बोलो तो हम इसके लिए पानी ले आएगा। अरे नहीं नहीं, अब देखो भाभी, इन लोग का दिल ना बहुत ही कमजोर होता है। सबका दिल दो हाथों के बीच में होता है और इसका दिल ना दो टांगों के बीच में है। हैं? अब देखो ना, बेचारे को दिल का दौड़ा पड़ गया। दो टांगों के बीच में दिल? हाँ भाभी, अब देखिए ना, भगवान भी गलत लोगों के साथ गलत चीजें कर देता है और इसके साथ तो 250 ग्राम कुछ ज्यादा ही कर दिया। अब इसने मर्दों की पीठ देखी है, एकदम खुदरी हुई। अब इसने यहाँ पे एकदम चिकनी टाइल्स देख ली, गिर गया ना बेचारा। वैसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको हम बाहर ले जाके गोबर में चप्पल डुबो के सुंघा देंगे, 1 मिनट में उठ जाएगा ये। वैसे ब्लाउज की डोरी बंधी ना हो तो हम बांध देते हैं अभी। नहीं नहीं, हमारी डोरी बंध गई है। पता चले डोरी बांधने के चक्कर में तुम्हारे दोनों टांगों के बीच का जो दिल है ना, उसको ना दौरा पड़ जाए, फिर उसे कौन संभालेगा? बहुत मजबूत है हमारा दिल। और वैसे भी हमारा दिल ना दौरा पड़वा देगा, लेकिन आंच नहीं आने देगा। अगर आप कहें तो हम अभी कर देते हैं। ठीक है, बाद में। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसी जरूरत लगे ना तो आप हमें याद कर सकती हैं भाभी। ठीक है। अबे अगले चल। अबे भोजड़ी के, कितनी बार तुम्हें बोला है कि ऐसे खतरनाक खेल काहे खेलते हो? ये समझो कि ऊपर वाले ने इसे मूतने के लिए बनाया है, समझे? वाह रे मेरे मिट्टी के शेर। हाँ, मैं मिट्टी का फेर। और तू? वैसे ये बता, वैसे तू क्या देख रहा था? पेट चिकनी गोरी गोरी। हाँ, और इतने में ही तुझे मिर्गी आ गई होगी, पक्का बोल रहा हूँ मैं। पहली बार इतने करीब से देखा, और छुआ भी। इतने दिनों से तुम्हारी भैंस जैसी काली काली पीठ देख रहा था। आज जाके मैंने मेरे अप्सरा की पीठ देख ली। हाय दैया, मोरी गोरी मोरी। भोसड़ी के, बहुत मुश्किल से होश में आए हो। क्या समझ रहे हो? सपने में तू अपने कुतुब मीनार पे सिर्फ तेल लगा, समझे? बाबू, आज पता चला भाभी भी हम पे लाइन मारती है। वो कैसे? देख, आज ब्लाउज की डोरी बंधवाई है, कल पेटीकोट के बंधवाएगी धीरे धीरे। बे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चल भोसड़ी के, ज्यादा बकचोदी मत कर। चल हाथ धुल, कुछ खा के आते हैं। नहीं, हम हाथ नहीं धोएंगे।
अब तो हम 10 दिन तक हाथ नहीं धोएंगे। काहे बे? यही हाथ तो सोते तो भाभी के बदन को छुए। देखो भाभी के बदन की खुशबू आ रही है। अच्छा बेटा, अच्छा ये बता, अगर भाभी से तुझे तेरी गांड छू गई होती तो अपनी गांड नहीं धुलता? भाग बे भोसड़ी के, गांड नहीं धोता। चल भूख लगी, कुछ खा के आते हैं। चल आजा साले। क्या रे भोसड़ी के, सोने क्यों नहीं देते? साले सोने मैं नहीं दे रहा हूँ। जो 1 घंटे से तू मेरी गांड मारने की साजिशें रच रहा है ना, साले सुधर जा वरना तेरी गांड तोड़ दूंगा भोसड़ी के। छी छी छी, मैं तेरी गांड मार रहा। मेरा सोने का हथियार तुम्हारी गू के टैंकर में डालो। छी, थू थू। अबे ओ झिंगुर जैसा मुंह लेके जो इतनी देर से पप्पिया झप्पिया ले रहा था ना, मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा था, समझा? पपिया? हाँ पप्पिया। मैंने सोचा आज भाभी की पीठ देखे आया है, आज इसे मजे ले लेने देता हूँ। हाँ हथौड़ा नहीं मारने दूंगा, समझा? इस शेर को तो मैं सुबह बताता हूँ। कम्बा कहीं पे भी छेद करने घुस जाता है। हाँ, छेद करने नहीं, ऊपर से चुभ रहा था। लो ऊपर से साले तूने मेरी गांड भी गीली कर दी। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। तो तेरे कांड पे मैंने लाखों बच्चे को कुर्बान कर दी। भोसड़ी के, इनको बच्चे बनाने के लिए ना कहीं पे मिलाना पड़ता है, ऐसे नहीं बन जाते बच्चे। चुप कर रहे भोसड़ी के, यहीं पे इनको गुफा मिल गई, वरना कहीं पे चे चे चू चू कर रहे होते। सो जा भोसड़ी का। शुक्र है कि इसकी सेटिंग नहीं हुई। बहनचोद। अरे ये लोटा भीख मांगे निकल गए हो का? इतनी गरीबी आ गई तो मुझे बोल देता, मैं कुछ पैसे दे देता। अबे भोसड़ी के, भीख नहीं मांग रहा हूँ, इस लोटे में सांडे का तेल है, लो लगाओ इसे अपने औजार पे और बड़ा करो उसे। मुझे क्या जरूरत है, मेरा औजार बड़ा है। पहले ही परमाणु हथियार है, अच्छे खासे को घास चरा देता है। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी तुम ही इसे लगाओ और उसे खूब मालिश करो,
एकदम औजार को ना फव्वारा बना दो, फव्वारा। जाना बकचोदी मत कर, हमको जरूरत नहीं है। देखो बेटा, ऐसा है, तेल को लो, अपने औजार पे एकदम मालिश करते जाओ, ऐसा मालिश करते जाओ कि जो तुम्हारा हथियार है ना, कि तुम्हारी गांड तक पहुंच जाए, और फिर उस हथियार को ना अपनी गांड में घुसेड़ लो। और फिर घुसेड़ते जाओ, जिससे ना तुम्हारे लाखों बच्चे हों और तुम्हारे गांड में सुरक्षित भी रहेंगे। क्या बोलते हो? रुक भोसड़ी के, हाँ तुझे बताता हूँ। भोसड़ी का भागने से बच्चे पीछे से थोड़ी ना पैदा होते हैं, पूरा खानदान ही पीछे पड़ा हुआ है। हट। बाबूलाल, ये भोसड़ी वाला तुम्हारा चाचा गया कहाँ? अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारे चाचा जी कहाँ गए? पता नहीं वे, साला 2 दिन से घर ही नहीं आए हैं और सोच रहे हैं वो घर पे आए तो हम लोग मिलके उन्हें ब्लैकमेल करें। ब्लैकमेल? अबे भोसड़ी के, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है। अरे भाभी से मिलने के लिए उनकी गांड की उंगली ना उन्हीं को सुंघाएंगे। कितने हरामी हो बे तुम। अरे अरे वो दोनों हमें कल रात से ढूंढ रहे हैं, हमारे पीछे पड़े। कौन दोनों? अरे वो हकला और बाबूलाल। वो दोनों तुम्हारे पीछे काहे पड़े हैं? अरे क्या हुआ? काय चिल्ला रही हो? अरे कुछ नहीं, चूहा देख लिए, डर गए। चूहा? खोलो जरा, हमको अंदर आना है। हम कपड़े बदल रहे हैं, आ रहे हैं। अरे कपड़ा बदल रही हो तो हमसे क्या शर्माना, खोलो। आ रहे हैं। अरे तुम पर आज हमसे कुछ काम नहीं होगा खेतों पे। तुम ना दोनों खेतों में काम सही से कर ही नहीं पाते हो। यहाँ जोत लिया तो खेत में ठंडे पड़ गए, और खेत में जोत लिया तो यहाँ बिस्तर पे ठंडे पड़ गए। देखो, वो खेत में 2 दिन में एक बार जोतना पड़ता है, पर ये जो घर का खेती है ना, यहाँ रात दिन सुबह शाम जोतना पड़ता है। चलते हैं हम, बाकी कसर रात में। छोड़े नहीं चलेगा। हाँ बेटा। भाभी, हमें भी हल चलाने का मौका दो ना। लेकिन खेत अच्छे से जोतना होगा। अरे भाभी, एकदम खचाखच, बड़ा पुराना अनुभव है, चिंता ना करो। बड़ी बातें कर रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे। तुम का खेत जोतोगे? तुम तो सिर्फ चाट ही सकते हो। अरे रानी, चिंता मत करो,
आज रात को तुम मेरा औजार देखोगी ना, तुम्हें गधे का भी छोटा लगेगा। काहे? ऐसा का खा लोगे जो औजार इतना बड़ा हो जाएगा? अरे ये सब तेल है, अगर लगा लो ना तो घंटों जोत सकते हल। हाँ। और सुनो, आज रात में इसकी मालिश करूंगा और इसकी मालिश करने से हथियार 8 से 10 इंच लंबा हो जाता है और मोटा। आज रात को मैं मालिश करके आऊंगा तुम्हारे पास। है? ये तो बहुत बढ़िया बात बोली है। तो जाओ और मसाज अच्छे से करके आना। काहे की खेत के बाद वो मार्केट जाएंगे तो हमारे पास बहुत समय होगा मिलने के लिए। हम यही इंतजार करेंगे तुम्हारा। बाबू, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चाचा आ गए होंगे? मुझे तो नहीं लगता यार आ गए होंगे। तू सही कह रहा है। एक काम करते हैं, चल के देखते हैं, क्या बोलता है? पर यार इस बार भी देखने नहीं मिला तो? अबे भूसड़ी के, चल ना, पहली जासूस क्यों बन रहा है? चल। चल। जाने मन, आज शाम को तुम्हें नाराज नहीं करूंगा मैं। अपने औजार को इतना बड़ा और तैयार करूंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें। चाचा जी। हाँ, चाचा जी। अरे चाचा जी। अरे तुम लोग यहाँ? चाचा जी, आप कब तक बचोगे हमसे? कल रात की पूरी रासलीला हम दोनों देख चुके। भाभी की साड़ी में घुसकर क्या कर रहे थे चाचा जी? अरे तुम लोग कैसी किसी बातें कर रहे हो? अरे वाह, मतलब आप कांड कर दो और हम बातें भी ना करें। सुनो, अभी दादाजी को फोन मिलाते हैं। हाँ? अरे रुको। अरे तुम लोग चाहते क्या हो? देखो चाचा जी, लोंडे ना जवान हो चुके हैं। अब हमारा भी टुकाई का मन करता है। तो हमें भाभी जी की गुफा का दर्शन करना है, नहीं तो फिर हम फोन मिला देते हैं। अरे मतलब दादाजी को फोन मिलाना ही पड़ेगा, अभी मिलाते हैं। अरे रुको। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। आप जैसा समझाया है वैसे ही करना। मैं बाहर खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। है? अब जाओ, नहा धो के थोड़ा इंसान बन जाओ। मैं तो नहा धो के मिथुन बनूंगा। और हाँ, देखना। मैं गोविंदा। क्या बोलते हो? अरे पहले इंसान तो बन जाओ, फिर हीरो बनना।
वैसे चाचा जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको जलन हो रही है? हाँ, देखो गुस्सा भी है और एक चेहरा कितना लाल हो रखा है। बताओ कुछ बात है तो। अब क्या बात होगी? अब चाचा के माल को हम दोनों मिलके पेलेंगे ना, इसी वजह से। अंदर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया है। अरे तुम दोनों जाओ अंदर, आराम से अपना काम करो, हम तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। हाँ भाभी को जाते ही बोल देंगे खोल के रखो। अरे भोसड़ी के चाचा क्या समझाए हैं, पहले ले जाके उनको ये साड़ी हम गिफ्ट देंगे और कहेंगे अच्छा। पहन लो, उसके बाद फिर बोलेंगे कि चाचा ने भिजवाया है। हाँ हाँ, और हम दोनों तेल की मालिश करके भी आए हैं। हाँ भोसड़ी के। अरे चुप रहो तुम, समझ गए ना, हम जो हमारा यही इंतजार करेंगे। ठीक है। ठीक है, चल। इनके भी आने का समय हो गया है, पता नहीं कब तक आएगा ये। लगता आ गया। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा लेके आने वाले थे, हमने सोचा कि हम ही लेके आए। ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट। ये क्या है? खोल के तो देखिए। अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ी है। हाँ हमारे लिए है। हाँ, आपके लिए है। हमें तो बहुत पसंद आई। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारे चाचा जी आने वाले होंगे किसी भी वक्त। हम लोग भी वही करने आए हैं जो चाचा जी करने आते हैं। हे भगवान, कहीं ओम ना आ जाए।